और आज की पहली कहानी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की है। ये बात 2021 की है। चित्तूर जिले में एक जगह है तिरुपति, जो भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में एक है। तिरुपति में एक सबसे बड़ा सरकारी श्री वेंकट रमण रुइया अस्पताल है। ये सरकारी अस्पताल न केवल अपनी चिकित्सा सेवाओं के लिए मशहूर है, बल्कि इसकी चर्चा उस दिन भी हुई जब अस्पताल के पिछले हिस्से में एक अजीब और खौफनाक घटना सामने आई। 23 जून 2021 को पुलिस को सूचना मिली कि अस्पताल के पिछवाड़े में एक जला हुआ सूटकेस पड़ा है। जैसे ही यह खबर अलीपिरी थाने तक पहुंची, पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने उस सूटकेस का ध्यान से निरीक्षण किया। सूटकेस बुरी तरह जला हुआ था और उसमें से किसी इंसान का जला हुआ शव झलक रहा था। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। सूटकेस की हालत और उसमें मौजूद शव ने मामले को और भी संदिग्ध बना दिया। यह साफ था कि यह कोई सामान्य मामला नहीं था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, यह शव किसका है और इसे यहां क्यों फेंका गया? पुलिस ने शव को सूटकेस से बाहर निकाला। शव पूरी तरह से जल चुका था और उसकी हालत इतनी खराब थी कि केवल हड्डियां ही बची हुई थीं। मांस और चमड़ी के अधिकांश हिस्से जल चुके थे, जिससे शव की पहचान करना बेहद मुश्किल हो रहा था। इस गंभीर मामले को देखकर पुलिस ने तुरंत अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारी ने शव का मुआयना किया, लेकिन जला हुआ शव देखकर यह पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था कि यह पुरुष का है या महिला का। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शव की पहचान करना और यह जानना कि यह किसकी हत्या थी। शव की हालत इतनी बुरी थी कि उसकी शिनाख्त करना तो दूर की बात थी। पुलिस को मौके से ऐसा कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला थी जिससे मृतक या शव को फेंकने वाले के बारे में कोई जानकारी मिल सके। इस मुश्किल मामले की जांच को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला से फॉरेंसिक टीम को बुलाया। फॉरेंसिक वैज्ञानिकों ने कुछ साक्ष्य जुटाए जिनसे कुछ संकेत मिले। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए उसी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने बस इतना ही बताया कि शव एक महिला का है और उसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है। इस नई जानकारी के बाद तिरुपति के अलीपिरी पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया और जांच की दिशा और तेज कर दी गई। डॉक्टरों की रिपोर्ट से पुलिस को खास मदद नहीं मिली। अधिकारियों के लिए यह मामला और भी जटिल हो गया, क्योंकि धार्मिक नगरी तिरुपति में ऐसी बर्बरता का कारण समझ पाना मुश्किल था। महिला का शव होने के कारण पुलिस ने यह संभावना जताई कि शायद यह कोई प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला हो सकता है। पुलिस के लिए सबसे अहम था यह पता लगाना कि शव किसका था। इसके लिए उन्होंने तिरुपति और चित्तूर जिले के सभी थानों को सूचना दी और आसपास की। पुलिस से यह जांचने को कहा कि हाल ही में किसी महिला के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई हो, लेकिन पुलिस को ज्यादातर थानों से नकारात्मक जवाब मिला। कुछ थानों से 2-4 लापता महिलाओं की रिपोर्ट मिली, लेकिन उनका शव मिलने वाली महिला के उम्र के दायरे में नहीं था। इससे यह और भी स्पष्ट हो गया कि यह मामला कुछ और ही था। पुलिस की कई टीमें मृतका की शिनाख्त करने और कातिल का पता लगाने की कोशिशों में लगी हुई थीं, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। अब यह मामला पुलिस के लिए एक मर्डर मिस्ट्री बन चुका था। यह साफ था कि महिला की हत्या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, जिसमें शव को सूटकेस में रखकर जलाया गया था ताकि कोई सबूत न बच सके। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि कातिल कोई शातिर दिमाग वाला व्यक्ति था। जांच में पुलिस अधिकारियों को यह विचार आया कि चूंकि सूटकेस में शव जलाया गया था, तो उसे कहीं न कहीं वाहन में रखकर लाया गया होगा। यह ख्याल आते ही अधिकारियों ने एसवीआरआर अस्पताल परिसर और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का फैसला किया। उम्मीद थी कि वहां कुछ अहम जानकारी मिल सकती है। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद पुलिस को एक अहम सुराग मिला। फुटेज में दिखा कि एक व्यक्ति टैक्सी से भारी भरकम सूटकेस लेकर अस्पताल आया था। उस व्यक्ति के साथ 1.5-2 साल की एक छोटी बच्ची भी थी। टैक्सी से लाल रंग के ट्रॉली सूटकेस को उतारने के बाद वह व्यक्ति उसे पहियों के सहारे खींचता हुआ अस्पताल के पिछवाड़े की ओर ले गया। यह फुटेज पुलिस के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित हुई, क्योंकि अब वे जानते थे कि वह व्यक्ति कौन था। पुलिस ने सबसे पहले उस टैक्सी चालक का पता लगाने का फैसला किया। 1-2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को आखिरकार वह टैक्सी चालक मिल गया। पुलिस ने टैक्सी चालक से पूछताछ की।
और उसने बताया कि 22 जून की रात एक व्यक्ति उसकी टैक्सी में एक भारी भरकम लाल रंग का ट्रॉली सूटकेस रखकर आया था। सूटकेस इतना भारी था कि उसे खींचने में उस व्यक्ति को काफी मेहनत करनी पड़ी। उसके साथ एक 1.5-2 साल की छोटी बच्ची भी थी। अस्पताल में उस व्यक्ति ने टैक्सी से सूटकेस उतारा और बच्ची उस समय सो गई थी। इसलिए उस व्यक्ति ने टैक्सी चालक से कहा कि उसे यह सूटकेस किसी को देना है और वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। क्योंकि बच्ची सो गई है, वह उसे टैक्सी में ही छोड़कर जाता है। उस व्यक्ति ने टैक्सी चालक से बच्ची का ध्यान रखने के लिए कुछ पैसे देने का वादा किया और पैसों के लालच में टैक्सी चालक ने हाँ कर दी। इसके बाद वह व्यक्ति भारी ट्रॉली बैग को पहियों के सहारे खींचते हुए अस्पताल की ओर ले गया। करीब आधे घंटे बाद वह व्यक्ति वापस आया। इस दौरान बच्ची टैक्सी में सो रही थी। व्यक्ति ने टैक्सी चालक को धन्यवाद दिया और फिर टैक्सी में बैठकर वापस जाने के लिए कहा। टैक्सी चालक उसे उसी जगह छोड़ने गया जहां से वह व्यक्ति पहले आया था। टैक्सी से उतरते समय उस व्यक्ति ने बच्ची को गोद में उठाया और किराए का हिसाब किया। फिर वह लंबे लंबे कदमों से तेजी से एक दिशा में चल पड़ा। टैक्सी चालक ने उसे जाते हुए देखा और फिर वहां से अपने रास्ते पर चल पड़ा। टैक्सी वाले से पुलिस को काफी कुछ सुराग मिल गया था। यह जानकारी पुलिस के लिए एक और अहम सुराग साबित हुई, जिससे उन्होंने अपनी जांच की दिशा और तेजी से बढ़ाया। अब पुलिस का मुख्य लक्ष्य श्रीकांत रेड्डी का पता लगाना था। टैक्सी चालक द्वारा बताई गई जगह के आसपास के इलाकों में पुलिस ने उस व्यक्ति की फोटो दिखाकर लोगों से जानकारी प्राप्त करनी शुरू की। पुलिस ने इस काम के लिए कई टीमें लगाईं और जल्दी ही परिणाम सामने आने लगे। पुलिस को पता चला कि उस व्यक्ति का नाम श्रीकांत रेड्डी था और सूटकेस में जला हुआ शव उसकी पत्नी भुवनेश्वरी का था, जो लगभग 26-27 साल की थी। पुलिस अब श्रीकांत रेड्डी की तलाश में थी। इस दौरान भुवनेश्वरी की एक रिश्तेदार महिला पुलिस एसआई ममता ने अपने स्तर पर कुछ सीसीटीवी फुटेज जुटाए और उन्हें अलिपिरी थाना पुलिस को सौंप दिया। इन फुटेज से यह स्पष्ट हो गया कि श्रीकांत ही अपराधी था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर श्रीकांत रेड्डी का पता लगाया और 30 जून को उसे गिरफ्तार कर लिया। श्रीकांत से की गई पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भुवनेश्वरी की हत्या का जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। श्रीकांत रेड्डी आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के बड़वेल का रहने वाला था, जबकि भुवनेश्वरी चित्तूर जिले के रामासमुद्रम गांव की रहने वाली थी। भुवनेश्वरी एक कुशल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और हैदराबाद शहर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करती थी। श्रीकांत भी एक टेक्नो इंजीनियर था और वह भी हैदराबाद की एक कंपनी में काम करता था। दोनों का एक ही प्रोफेशन होने के कारण पहले दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इस प्यार ने उन्हें शादी करने का फैसला लेने के लिए प्रेरित किया और दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। लेकिन इस रिश्ते में एक गहरी उलझन छिपी हुई थी, जो आगे चलकर एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री बन गई। वर्ष 2019 के शुरुआत में श्रीकांत और भुवनेश्वरी ने शादी कर ली थी और वे हैदराबाद में खुशहाल जीवन जी रहे थे। दोनों ही इंजीनियर थे और उनकी नौकरी अच्छी चल रही थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक थी। भुवनेश्वरी खुश थी और श्रीकांत भी संतुष्ट था। उनकी खुशियां और बढ़ गईं जब 2019 के अंत में उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। हालांकि दोनों कामकाजी थे, लेकिन बेटी के जन्म के बाद उनका जीवन और रंगीन हो गया। जब उनकी बेटी 4 महीने की हुई, तभी देश में कोरोना की पहली लहर आई और इस दौरान श्रीकांत की नौकरी छूट गई। कुछ समय तक तो घर में किसी तरह चलता रहा, लेकिन फिर पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसके पीछे का कारण था श्रीकांत का अपनी पत्नी से पैसे मांगना, जबकि भुवनेश्वरी उसे किसी काम में भी लगाने की कोशिश करती थी। श्रीकांत को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली और वह धीरे धीरे पत्नी पर निर्भर हो गया। भुवनेश्वरी भी उसे बार बार पैसे देने से थक गई थी, जिससे घर में विवाद बढ़ते गए। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर ने भी दस्तक दी और छोटी बड़ी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। भुवनेश्वरी भी घर से काम करने लगी और खर्चे कम करने के लिए वह और श्रीकांत अपनी बेटी के साथ तिरुपति आकर रहने लगे। लेकिन तिरुपति में भी श्रीकांत का निठल्लापन जारी रहा, जिससे घर में रोज झगड़े बढ़ते गए। भुवनेश्वरी कई बार उसे पैसे देने से मना करती थी और इससे श्रीकांत और भी चिढ़ जाता था। पत्नी की पाबंदियों और रोज की रोकटोक से श्रीकांत के मन में धीरे धीरे घृणा बढ़ने लगी। उसे लगता था कि भुवनेश्वरी के कारण उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई थी। इस गहरी नफरत के चलते उसने तय किया कि अब वह भुवनेश्वरी को खत्म कर देगा।
22 जून 2021 को जब भुवनेश्वरी अपने फ्लैट में सो रही थी, श्रीकांत ने चुपके से तकिए से उसका गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। पत्नी की सांसें थमने के बाद वह शव को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगा। काफी सोचने के बाद उसने घर में रखा लाल रंग का बड़ा ट्रॉली सूटकेस निकाला और उसमें भुवनेश्वरी की लाश को बंद कर दिया। अब श्रीकांत की चिंता अपनी 1.5 साल की बेटी को लेकर थी। वह उसे अकेला कहीं छोड़ नहीं सकता था और न ही उसे मार सकता था। इसके बाद उसने बेटी को गोद में उठाया और शव वाले ट्रॉली सूटकेस को बाहर निकालकर फ्लैट में ताला लगा दिया। वह लिफ्ट से सूटकेस लेकर नीचे आया और फिर गलियारे से होते हुए अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। बाहर सड़क पर आकर श्रीकांत ने एक टैक्सी ली और सूटकेस को उसमें रख लिया। अपनी मासूम बेटी को गोद में लेकर वह टैक्सी से SVRR अस्पताल पहुंचा। टैक्सी वाले से कुछ समय रुकने को कहकर वह सूटकेस को लेकर अस्पताल के पिछवाड़े की ओर बढ़ा। बेटी सोती हुई टैक्सी में छोड़ दी गई। सूटकेस को धकेलते हुए वह अस्पताल के पिछवाड़े तक गया, जहां अंधेरा और घास फूस पड़ी थी। एक कोने में जाकर उसने सूटकेस पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। आग लगने के बाद वह वहीं छिपकर खड़ा हो गया और जलते हुए सूटकेस को देखता रहा। करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद जब उसे यह यकीन हो गया कि अब पत्नी की लाश जलकर पहचान में नहीं आएगी, तो वह वहां से चल पड़ा। टैक्सी तक पहुंचकर उसने पीछे की सीट पर सो रही अपनी बेटी को संभाला और फिर उसी टैक्सी में सवार होकर वापस उसी जगह पर उतर गया जहां से उसने सूटकेस लिया था। दूसरे दिन श्रीकांत ने अपने रिश्तेदारों को यह जानकारी दी कि भुवनेश्वरी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित हो गई थी और इसी कारण उसकी मौत हो गई। उसने यह भी कहा कि अस्पताल वालों ने कोरोना संक्रमित होने के कारण ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। भुवनेश्वरी के परिवार वालों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कोरोना के हालात और मजबूरी के कारण उन्होंने श्रीकांत की बात मानी। इस बीच श्रीकांत फ्लैट से फरार हो गया। भुवनेश्वरी की एक रिश्तेदार ममता, जो कि प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर थी, उसको इस पर भरोसा नहीं हुआ। वह पुलिस अधिकारी होने के कारण खुद से मामले की जांच करने लगी। उसने अपार्टमेंट की CCTV फुटेज को खंगाला और सारे सबूत सामने आ गए। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया। इंजीनियर श्रीकांत ने अपनी निठल्लेपन और गुस्से के चलते अपनी पत्नी भुवनेश्वरी की बेरहमी से हत्या कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी 1.5 साल की मासूम बेटी को भी एक बेजान दुनिया में छोड़ दिया, जिससे वह अपनी मां की ममता और प्यार से वंचित हो गई। श्रीकांत ने न केवल अपनी पत्नी का जीवन छीन लिया, बल्कि अपनी बेटी की मासूमियत और सुरक्षा का भी अंत कर दिया।